ओम शांति। आज तारीख है 14 मई 2021। अभी सुनेंगे प्यारे परम पिता परमात्मा मीठा शिव बाबा से विस्तार से मुरली। मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। प्रश्न, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर, निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले हैं वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है, दादा के साथ तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। वो टीचर भी है, बाप दादा के बिगैर तो कुछ बता न सके। बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि यह नहीं बात है ना। अज्ञान काल में याद रहते हैं सिंगल को, कहेंगे हमारी गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं। हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्यों ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है, मनुष्य ने जो बनाया है उनमें कुछ न कुछ रॉन्ग है। बैल गायन है, तमेव माता च पिता तमेव, यह एक के लिए ही गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता। उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता, न विष्णु का न शंकर का। गाते तो है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। कृष्ण को याद कोई कर न सके, याद फिर भी निराकार को ही करेंगे, उनकी महिमा है। तो बाप समझाते हैं, यहाँ जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धियोग निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। इस समय यह सन्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आँख ऊपर करके कहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, हे भगवान का याद करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को ही भी याद नहीं करते। तोते मिसल ऐसे गाते हैं, लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते। यह तो महाराजा महारानी है, उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। भगत लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु यह बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा। ऐसे सिर्फ कह देते हैं हे भगवान। हे भगवान किसने कहा, किसको कहा, कुछ भी पता नहीं है। अगर यह ज्ञान होता मैं आत्मा हूँ, उनको बुलाता हूँ, तो यह समझे कि वह निराकार परमात्मा है, उनका रूप ही लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते, उनसे प्राप्ति क्या होगी, कब होगी, यह कुछ भी नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाप के बने हो। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है, यह ब्रह्मा माँ है। इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं। नहीं, इस समय आकर गोद में लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं। अब माता पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहराना और माता ब्रह्मा ठहरी, उनको कहा जाता है माता पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्मा मेरे बच्चे हो, फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी है प्रकृति में बीच में रहती है स्टार मिसल है, और कुछ भी नहीं जानते। यह कह न सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। कोई एडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है। माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं, फिर जो एडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो। ब्रह्मातन से तुमको एडॉप्ट किया है, तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। यह बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती, यह समझाया जाता है, लिखने से कोई समझते नहीं है। अभी तुम बच्चे ही जानते हो हम परमपिता परमात्मा की संतान बने हैं। यह हो गई माँ, ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हो। यह कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय सन्मुख के कोई समझ न सके। समझेंगे भी वह जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले होंगे। नए किसी की बुद्धि में यह बातें बैठती नहीं है, न बुद्धि में बैठेगा, न किसी को समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है।
जिसकी बुद्धि में बैठता है गाया जाता है तमेव माता च पिता तुमेव, याद किया जाता है शिव बाबा को। फिर कहते हैं तुम माता पिता हम बालक है तेरे। एक बाप फिर माता पिता कैसे, ये बातें और कोई समझा न सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है वह मनुष्यों ने कंठ कर लिया है, वैसे तुमको भी कहेंगे। तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर दिया है। नए मनुष्यों के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसको इतना समझा नहीं सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा है। वह बेहद का बाप है ही वह बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते वर्षा दिया था। फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए। अब बाप फिर वर्षा देने आए हैं। यह किसी को समझाना कितना सहज है। तुम माता पिता किसको कहा जाता है, विचार की बात है ना। ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, फिर माँ भी जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगदम्बा का टाइटल दिया जाता है। मेल को जगदम्बा नहीं कह सकते, इनको जगत पिता कहेंगे। इनको प्रजापिता नाम मशहूर है। अच्छा, प्रजा माता कहा तो इजाप किया जाता है। माता को आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। जगदम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगदम्बा फिर कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगदम्बा का मंदिर है। शक्ल अलग अलग है, जगदम्बा है कौन यह कोई नहीं जानते। उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगदम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वह तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। उनको बाप से ज्ञान मिला है। तुम सब जगदम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ, तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। यह ब्रह्मा भी तो मनुष्य है। मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते। मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वही आते हैं पतितों को पावन बनाने। ये सारी दुनिया तमोप्रधान है, सब पतित है। नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं होंगे और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए। चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी आते हैं। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनके आगे क्या था यह कोई समझ न सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है। द्वापर में है वैश्यवंशी, कलयुग में होते शूद्रवंशी। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं, तुमको बाप ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफ़र किया है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, न लक्ष्मी नारायण का राज्य है, न राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में यह पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी है, इसलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया, कोई है जो बता सके। कोई के भी ख्यालात में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कलयुग अभी बच्चा है, अभी बच्चा है। क्योंकि बुद्धि में उल्टा है, कलयुग अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े, इसलिए यह ख्याल आते ही नहीं। अभी तुमको यह ख्याल आता है। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते। समझते भी है, फिर किसको समझा नहीं सकते। यह तो जरूर होगा। सब एकरस तो समझदार बन न सके, समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं उनका नाम बाला होता है। प्रदर्शनियाँ होती है तो लिखते हैं बाबा फलानी को भेज दो। तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो। बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम थोड़े कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो। कौन कौन है तो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या, फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। अच्छा, कुमार का है, मनोरमा है, मनोहर है, गंगे है। इसमें भी इसमें भी जो किसी को भेज दो। बच्चे तो ढेर है, जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो। तुम भी समझते हो एक दो से होशियार है। जैसे जज
मजिस्ट्रेट होते हैं एक दो से होशियार होती है, गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार है, तब तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं। फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे ऊपर, उसने भी जजमेंट ठीक न दी तो फिर उससे ऊपर जाएंगे। इनके ऊपर तुम रहम करो। अब यह सब बातें यहाँ होती है, सतयुग त्रेता में होती नहीं है। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है, वहाँ तो महाराजा महारानी ही कैसे संभालते हैं, कैसे होंगे भी थोड़े। अभी तो तमोप्रधान पतित है ना, तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सज़ा दे देते हैं, कड़ी भूल होगी तो कड़ी सज़ा देंगे। या तो कितने जज वकील ढेर है, इतना कारोबार में फ़र्क है। सतयुग में क्या होता है यह किसी को पता नहीं है। अब बाप ने समझाया है। कोई से भी पूछो, इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं। तो कोई अच्छा बच्चा हो उनको चिट्ठी लिखे, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को यह राजधानी किस कैसे मिली, जबकि सतयुग से पहले कलयुग था। कलयुग में तो कुछ है नहीं। देवताओं ने तो कोई से लड़ाई की नहीं होगी। लड़ाई से कोई विश्व के मालिक नहीं बन सकते। विश्व के मालिक जो थे उन्हों के यह लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, या लड़ाई चलती है हथियारों की। बाप ने समझाया है, क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाए, आपस में प्रीत रखे तो विश्व में मालिक बन सकते हैं। परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है ये आपस में मिल जाए तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन न सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से योगबल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम बता सकते हो, कल्प पहले भी संगम पर बाप से पद पाया है। 84 जन्म पूरे हुए, फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी पॉइंट, लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। वरदान, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए: रूहानियत, रुहाब और रहमदिल का गुण। जब ये तीनों बातों प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में चेहरे व कर्म में दिखाई दे, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन है, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। स्लोगन है, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।